नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज 22वां भाग हम आप सुन रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वह है सुख भोग की चाह। सुख भोग की चाह। आइए सुने। ऐसा है, मनुष्य के मन की सब बातें भगवान पूरी नहीं होने देता। अगर हर बात मनुष्य की भगवान पूरी कर दे तो मनुष्य पता नहीं क्या कर दे, अनर्थ कर देगा। इसमें भी उनकी कृपा, भगवान की कृपा बनी हुई है। वो जिसको जिस तरीके से जो देना है वही देते हैं। यदि उसके सब बातें मन की पूरी होने लगे तो भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक गृहस्थी में 3 व्यक्ति थे। एक पिता और दूसरी उसकी पत्नी और तीसरा उसका लड़का। 3 थे। वह तीनों बड़े दुखी रहते थे। उनके अभाव की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती उधर से निकले तो पार्वती ने उन सब की दीन दशा देखी, उन तीनों की, और करुणा से पूरित होकर के कहा भगवान शिव से, हे प्रभु, इनको ऐश्वर्य प्रदान करके सुखी बना दीजिए, ये बहुत दुखी हैं। तब शिव जी ने कहा कि देवी, ये लोग सुखी होना ही नहीं चाहते। परंतु ये बात जो है पार्वती की समझ में नहीं आई। शिव जी ने कहा कि मैं सुखी तो हो कर दूं इनको, लेकिन ये सुखी होना ही नहीं चाहते। मनुष्य सुखी होना ही नहीं चाहता। तब उसके आग्रह करने पर शिव जी ने पहले स्त्री से कहा। अब वो 3 लोग थे, एक पिता, एक उसकी पत्नी और तीसरा उसका लड़का। तो शिव जी ने सबसे पहले स्त्री से कहा, तुम जो चाहो अच्छे से अच्छा वर मांग लो। तो उस स्त्री ने कहा, मैं 14 वर्ष की बड़ी सुंदर रूपवती और नवीन अवस्था वाली जो है वो हो जाऊं। अब पत्नी क्या कह रही है, मैं 14 वर्ष की बड़ी सुंदर रूपवती और नवीन अवस्था वाली हो जाऊं। शिव जी ने कहा ठीक है, वह वैसी ही हो गई। फिर उसके पति से कहा, तुम भी वर मांग लो। पति ने सोचा, यह स्त्री तो मुझ बूढ़े को छोड़कर दूसरा पति करना चाहती है, इसलिए 14 वर्ष की ये जो है रूपवती का वर मांग रही है। ये इसका मतलब यह है कि ये दूसरा पति करना चाहती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे छोड़ देगी, इसलिए इसने युवावस्था मांगी है। यह सोचकर उसे क्रोध आ गया। उसने वर मांगा कि ये सूकरी हो जाए, जो पत्नी मेरी है वो सूकरी हो जाए, यानी सुअर, मादा सुअर। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, तो वह सूकरी हो गई। 14 वर्ष की नवीन अवस्था से सूकरी हो गई, अब मादा सुअर। अब लड़के से कहा भगवान शिव ने, तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। इधर लड़का जो है सूकरी के रूप में अपनी माँ को देख करके बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा कि ये लोग जो हैं कुछ मांग रहे हैं, अजीब अजीब सा जो है मांग कर रहे हैं। अब ये सूकरी हो गई है, फिर मैं क्या वर मांगूं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो लड़के ने भगवान से कहा कि हे भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं, जैसे हम थे वैसे ही हो जाएं। ये नव यौवना सूकरी वगैरह कुछ नहीं। तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दे दिया, तीनों जो हैं पहले की तरह हो गए।
इस प्रकार शिव जी ने पार्वती से कहा, देख लिया तुमने तमाशा, इन लोगों को मांगने के लिए कहा, ये क्या मांगने लग गए। ये लोग सुखी होना ही नहीं चाहते हैं, अपने वास्तविक सुख दुख का इनको ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। यानी जो है वह अपने मन की बात पूरी होने को सुख मानता है मनुष्य, और पूरी नहीं हुई तो दुख मानता है। इतना ही जानता है मनुष्य। सचमुच दुखी हो जाता है तब उस समय किसी प्रकार के सुख भोग में प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। जब संसार से अरुचि हो जाती है तब वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है। हे पार्वती, जिसको लोग जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है, वह तो मृत्यु का दूसरा नाम है। एक अवस्था की मृत्यु को दूसरी अवस्था जन्म को कहते हैं। जैसे बीज बीज की मृत्यु हुई तो पौधा पैदा हो गया, उत्पत्ति हो गई। यही संसार का नियम है। इसमें कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। यह हर क्षण में परिवर्तन है। ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। अतः ये जीवन ऐसा ही है, संसार चक्र है। तो लोगों को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि इन सब चीज़ों को, इन सब सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान को प्राप्त करने का साधन ढूंढे, खोजे। इस प्रकार ये जो है आज की बोध कथा पूरी हुई। नमस्कार। जय श्री राम।